Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो है हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पाए ना? ये रियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है जिसका नाम है डायरेक्ट और जो है इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पाए ना? और इसको हम लोग जो है नरेशन के भी नाम से जानते हैं, है कि नहीं है? तो बेसिकली अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में तो बेसिकली ये तो बैंक में आता नहीं है, बट एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बोलो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ पाए ना? मतलब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये बहुत ही ज़्यादा बोलो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ पाए ना? लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 सवाल आपके जो है या फिर 2 से 1 सवाल आपके प्री में पूछा जाता है और लगभग आपका 2 से 3 सवाल जो है आपके मेंस में पूछा जाता है। समझ पा रहे हो ना? अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, ठीक है, और अगर आप एसएससी का देते हो सीपीओ, ठीक है, अगर आप एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम देते हो तो उसमें टोटल जो है आप देखेंगे 6 से 7 सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी जो है नरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पाए भाई ना? चलो देखो, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। समझ पाए ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच। समझ पाए? देखो, अगर हम बात करते हैं स्पीच के बारे में, किसके बारे में बोलो भाई? स्पीच के बारे में, ठीक है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट स्पीच, तो स्पीच का मतलब होता है कि जो हम अपनी ज़ुबान से कुछ बोलते हैं। समझ पाए ना? वॉट एवर वी स्पीक फ्रॉम आवर माउथ, है कि नहीं है? जो कुछ भी अपने मुंह से या ज़ुबान से बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? स्पीच बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? स्पीच बोलते हैं। समझ पाए? तो अगर हम बात करते हैं स्पीच के बारे में तो जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको 2 तरीक़ों से प्रेजेंट किया जा सकता है। समझ पाए ना? वॉट एवर वी स्पीक, तो उसको हम जो है बेसिकली 2 तरीके से भाई प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर है पर्सन नंबर 2 और आपके पास यहाँ पर है पर्सन नंबर 3। मतलब आपके सामने मान लो 3 पर्सन, ठीक है। तो अगर मान लो ये पर्सन जो है, पर्सन नंबर 1 जो है पर्सन नंबर 2 से कुछ बात कर रहा है, ठीक है। जो आपका पर्सन नंबर 1 है ये पर्सन नंबर 2 से क्या कर रहा है बोलो? कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन नंबर 1 ने बोला है पर्सन 2 को, ठीक है, तो अगर आप उसके एग्जैक्ट वर्ड को बता देते हो तो वही आपका क्या बन जाता है बोलो? डायरेक्ट स्पीच बन जाता है, ठीक है। वही आपका क्या बन जाता है बोलो? डायरेक्ट स्पीच बन जाता है। मतलब कि पर जो फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, अगर आप उसके जो एग्जैक्ट शब्द होते हैं, ठीक है, उसको अगर आप बोलते हो तो वही आपका क्या होता है बोलो? डायरेक्ट स्पीच होता है। समझ पाए? लेकिन मान लो कि जो पर्सन नंबर 1 ने जो बोला है, ठीक है, अगर हम उसके वर्ड्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, बोलो क्या कर दे भाई? मॉडिफिकेशन कर दे। मतलब जो पर्सन नंबर 1 ने बोला है उसके शब्दों में अगर हम कुछ जो है बदलाव कर दे, सर्टेन रूल्स को लगा करके, तो वही आपका क्या बन जाएगा बोलो भाई? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो स्पीकर जो है उसके शब्दों को अगर हम एग्जैक्ट बोलते हैं दैट इज़ आवर डायरेक्ट स्पीच, है कि नहीं है। लेकिन अगर हम स्पीकर के शब्दों में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं और फिर उसको बोलते हैं,
वही हमारा बन जाता है क्या बोलो, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। समझ पाए। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, मतलब जो स्पीकर ने बोला है उसके शब्दों में हमें मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये एक सवाल है कि नहीं है। अब देखो मान लीजिए पर्सन नंबर 1 ने पर्सन नंबर 2 को जो है पर्सन नंबर 3 के बारे में कुछ बोला, समझ पाए। तो मान लो पर्सन नंबर 2 जब किसको बताएगा, वो जाकर के जो है बात को पर्सन नंबर 3 को बताएगा, तो क्या बोलेगा कि उसने तुम्हें डॉट 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 बोला है। मान लो पर्सन 1 ने जो है पर्सन 3 को गाली दिया है कि नहीं है, और ये बात उसने पर्सन 2 को बता दिया, तो क्या पर्सन नंबर 2 पर्सन नंबर 3 को पर्सन नंबर 1 के शब्दों को एग्जैक्ट बता सकता है कि उसने तुम्हें डॉट 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 बोला? ऐसा तो बोलेगा नहीं। पर्सन नंबर 2 जो है पर्सन नंबर 3 को बोलेगा कि उसने तुम्हें क्या दिया बोलो, गाली दिया है। उसने तुम्हें क्या दिया बोलो, गाली दिया है। मतलब क्या हुआ कि पर्सन नंबर 1 के स्पीच को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पर्सन नंबर 2 जो है पर्सन नंबर 3 को बोल सकता है। समझ पा रहे हो ना। तो जो पर्सन नंबर 2 ने 3 को बोला है वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, और जो पर्सन नंबर 1 ने 2 को बोला है ये आपका बोलो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। समझ पा रहे हो भाई ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी हमारे डायरेक्ट स्पीच होते हैं, है कि नहीं है, उसमें हम लोग जो है जो कुछ भी स्पीकर के द्वारा बोला जाता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके रखते हैं, है कि नहीं है। आपको हम बताते हैं कि जो सबसे बड़ी पहचान होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पहचान होता है किसका पहचान बोलो, डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का सबसे बड़ा पहचान यही होता है कि उसमें जो कुछ सब्जेक्ट बोलता है वो एक इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोलो बंद रहता है, क्योंकि वो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है। बोलो क्या है भाई, एग्जैक्ट वर्ड है। समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए जो है आप कुल सामने आपके लिखा गया है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, मतलब जो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है ये आपका बोलो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे लिखा हुआ है राम सेड टू मोहन आई एम फीलिंग वेल। क्या लिखा हुआ है, राम सेड टू मोहन आई एम फीलिंग वेल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये आपका वर्ड है, मतलब जो कोट किया गया है राम के द्वारा, है कि नहीं है। दूसरा बोला गया शी सेड दे आर इडियट। अब दे आर इडियट तुम्हारा क्या है, वो शब्द है जिसको शी ने क्या किया है बोलो, बोला है। तो आपको ध्यान देना है कि जो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड होता है, ठीक है, अगर आप उसको बोलते हो तो वही आपका जो है भाई डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो मॉडिफाइड वर्ड्स होता है, किसका बोलो, स्पीकर का। मतलब स्पीकर ने जो कुछ भी बोला है अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको प्रेजेंट करते हैं भाई, तो वही आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। समझ पाए। डायरेक्ट स्पीच में मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्पीकर द्वारा कोट किया गया वर्ड रहता है भाई वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, बट जब हम इसको बदलते हैं किस में बोलो, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं बोलो, रिमूव कर देते हैं और लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा देते हैं। लास्ट में क्या लगाते हैं बोलो भाई, फुल स्टॉप लगा देते हैं। मेरी बात समझ पाए ना। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस। समझ पाए। एक बार हम फिर से बताते हैं कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है वो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड होता है, बट जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है अगर हम स्पीकर के शब्दों में
कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं बाय यूजिंग अ सर्टेन रूल्स, तो वही आपका क्या बन जाएगा बोलो, वही आपका बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पाए ना। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे सामने कुछ रूल्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं भाई, रूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन रूल्स को पढ़ने से पहले हमें एक बात समझना है, ठीक है। रूल्स को पढ़ने से पहले हमें एक बात समझने की बहुत ही आवश्यकता है, समझे ना। क्या बात समझने की आवश्यकता है, इसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहली बात भाई, आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है, मतलब जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ पाए। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है भाई, इसको हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना। और जब भी आप जो है किसी भी सेंटेंस को चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, जो आपका बोलो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे मान लीजिए कि आप इस सेंटेंस को चेंज करते हो डायरेक्ट से बोलो इनडायरेक्ट में, या फिर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ दूसरा वाला। देखो ये आपका चेंज किया हुआ है, देखो आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अभी हमने बोला भाई इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। समझ पाए। तो जब आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हो फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, इसको आप जोड़ करके एक सेंटेंस बना दोगे। और इन दोनों को आप किससे जोड़ते हो बोलो, दैट से जोड़ते हो, ठीक है। तो जब आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच से जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहाँ पर आप जो है क्या कर दोगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ही आप जो है कनेक्ट कर दोगे विद द कंजंक्शन बोलो दैट। मतलब मैक्सिमम आप देखोगे जो कंजंक्शन दैट होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए। समझ पाए भाई ना। तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक 2-3 बातें क्लियर हुआ है। अब पहले बता देता हूँ कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है वो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड होता है, ठीक है। और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो कुछ रूल्स का इस्तेमाल करके। क्यों, क्योंकि आप जब स्पीकर के शब्दों को हूबहू थोड़ी बोलोगे किसी से, आपको उसमें चेंज करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए आप उसको चेंज करते हो, ठीक है। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और जब तुम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है हम दोनों को जोड़ते हैं किससे बोलो, दैट से। और दैट आपका क्या होगा बोलो, कंजंक्शन होगा। समझ पाए। और उसके लास्ट में आप क्या लगाओगे भाई, फुल स्टॉप लगा दोगे। समझ पाए ना। तो देखो तो सब हम आपको दिखाते हैं कुछ नहीं। देखो अब जब हम चेंज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जिन बातों का हमें ध्यान देना है भाई उन बातों को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सी बातों को हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा, ये बात हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे सामने यहाँ पर कुछ रूल लिखा हुआ है। जैसे पहला रूल क्या बोला गया कि
रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले जब आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच से बोलो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा है, बोलो भाई क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है, आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, बोलो रिमूव करोगे। ठीक है। दूसरी बात बोला गया कनेक्ट द रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब विद दैट। जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है और जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है, दोनों को हमें किससे जोड़ना होगा, बोलो भाई दैट से जोड़ना होगा। ये दोनों बातें हमने जो है आपको बता दिया है। तीसरी बात बोला गया चेंज द टेंस इफ़ रिक्वायर्ड। मतलब मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा कि कब टेंस को चेंज नहीं करते हैं, जब भी आपको टेंस को चेंज करना होगा। देखो जब भी आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करोगे फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको टेंस को चेंज करना पड़े, तो आप टेंस को भी चेंज करोगे अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। समझ पाए। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आपका टेंस चेंज होता है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। समझ पाए ना। तो ध्यान देना कि अगर हम टेंस को चेंज करते हैं वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है उसी का टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देख करके जो है टेंस किसका बदलता है, बोलो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। समझ पाए ना। तो जो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। 3 पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। चौथा बोला गया कि इन इनडायरेक्ट स्पीच वी ऑलवेज यूज असर्टिव सेंटेंस। समझ पाए ना। ये भी भाई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है। देखो जब आप किसी भी सेंटेंस को बदलोगे डायरेक्ट स्पीच से बोलो इनडायरेक्ट स्पीच में, समझ पाए, तो हो सकता है कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो या फिर बोलो ऑप्टेटिव हो। मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो आपका सेंटेंस है वो किसी में भी हो सकता है कि नहीं है। लेकिन जब तुम उसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो सेंटेंस हमेशा बोलो किस में रहेगा भाई, वो सेंटेंस हमेशा जो है असर्टिव में ही रहेगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस का टाइप कुछ भी है कि नहीं है। हो सकता है कि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, लेकिन जब तुम उसको चेंज करोगे किस में, बोलो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, बोलो फुल स्टॉप ही लगाना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जो है हमेशा असर्टिव सेंटेंस में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना। मतलब क्वेश्चन को पहचानना भी तो आना चाहिए भाई ना। तो आपको अगर पहचानना है तो याद करना कि इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, बोलो फुल स्टॉप लगता है। ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा हो, कुछ भी लगा हो, बट जब आप उसको बदलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो उसके लास्ट में हमेशा आप जो है भाई फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे। समझ पाए। ये आपका 4 रूल मैंने करा दिया। ठीक है। अब 5वां देखो बोला गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज एंड्स इन फुल स्टॉप। समझ पाए। मतलब जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा बदलता है किसके हिसाब से, मतलब उस हमेशा जो है फुल स्टॉप में ख़त्म होगा। समझ पाए। तो हमने जो है अभी देख लिया कि रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू बोलो इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो मुझे आशा है कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ पाए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दोनों को दैट से जोड़ोगे, टेंस को बदलोगे और जो आपका टेंस होगा वो हमेशा किसका टेंस बदलता है, बोलो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। चौथी बात इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। और 5वां जो है बोला गया कि जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा फुल स्टॉप में एंड होता है। ठीक है। तो ये 5 रूल हमने आपको करा दिया है। ठीक है।
चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला बोला गया कि जनरल रूल्स, क्या बोला गया भाई, जनरल रूल्स टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो सबसे पहली बात, देखो हम इसको पढ़ने के लिए दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो आपका नरेशन या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक रूल्स के बारे में। किसके बारे में बोलो भाई, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा जनरल रूल होता है, मतलब जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, मतलब अगर आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जो उसका फ्रेम होता है, आज हम वो कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक रूल, ठीक है। और बाद में हम आपको वीडियो देंगे जिसमें हम लोग जो है एडवांस रूल को पूरा डिस्कस करेंगे, समझ पाए ना। चल तो सबसे पहला लिखा हुआ है चेंज ऑफ पर्सन। अगर मुझे किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है डायरेक्ट से बोलो इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन करोगे, और बोलो चेंज ऑफ टेंस होगा, और तीसरा बोला गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला गया भाई, चेंज ऑफ बोलो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to change the person, okay, you have to change the tense, और थर्ड इज you have to change the other parts of speech। समझ पाए भाई ना। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर हम बात करें कि कैसे, मान लो देखो पर्सन आपको पता है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सन आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा आपका क्या होता है बोलो, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, और क्या होता है बोलो भाई, वी होता है। सेकंड पर्सन आपका बोलो क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन होता है ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और बोलो दे हो गया। तो हमने बताया कि जो आपका पर्सन होता है इसको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला होता है आई और वी, विच इज़ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है बोलो, यू होता है। और जो तुम्हारा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और दे हो गया, इसको हम लोग जो है थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टेंस के बारे में, तो टेंस आपका तीन होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं जो हम कभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर दिस फर्स्ट पार्ट विच इज़ चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें भाई चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, ठीक है, अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो है चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, तो चेंज ऑफ पर्सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहला बोला गया कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ फर्स्ट पर्सन, मतलब जो सब्जेक्ट है किसका बोलो, रिपोर्टेड स्पीच का। अभी मैंने बोला कि सेंटेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और बोलो क्या होता है, और सेंटेंस में आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच भी होता है कि नहीं है। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा आपका इन्वर्टेड कॉमा में होता है, समझ पाए। तो बोला गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया, आई या वी। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है भाई वो फर्स्ट पर्सन है, तो जो रिपोर्टेड जो आपका ये आपका पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। समझ पाए। देखो हम एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक है। देखो पहला बोला गया कि ही सेड टू मी आई लाइक मैंगो। क्या बोला गया, ही सेड टू मी आई लाइक मैंगो। अब आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तुम्हारा क्या है, आई लाइक मैंगो है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो बोलो भाई क्या है, आई है। बोलो क्या है, आई है। तो जो आपका आई है ये बदलता है बोलो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर राम सेड टू मी तुम्हारा बोलो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है वो बोलो क्या है, राम है। बोलो क्या है, राम है। मतलब जो आई तुम्हारा है वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू राम। राम तुम्हारा कौन सा पर्सन है बोलो, थर्ड पर्सन है और मैस्कुलाइन जेंडर है।
इसीलिए तुम्हारा जो आई है वो तुम्हारा बदल जाएगा, किस में बोलो, ही में चेंज होगा। बोलो किस में चेंज होगा भाई, ही में चेंज होगा। समझ पाए ना, दैट्स वाई आई विल चेंज इनटू ही। तो इसका क्या बन जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही लाइक्ड मैंगो। क्या बनेगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही लाइक्ड मैंगो। मतलब जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा किस में बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए। तो राम तुम्हारा थर्ड पर्सन था, इसीलिए हमने आई को किस में बदल दिया, बोलो ही में चेंज कर दिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। किसके बात करते हैं, बोलो भाई दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो जैसे बोला गया कि सीता सेड टू राधा, क्या बोला गया भाई, जैसे बोला गया तुम्हारे सामने बोला गया कि सीता सेड टू राधा शी लाइक्स पेंटिंग। क्या बोला गया, सीता सेड टू राधा। मान लो अगर यहाँ पर हम बोलता हूँ कि आई, मान लो मैं यहाँ पर जो है जो तुम्हारा शी है इसके प्लेस पे क्या कर देता हूँ, बोलो आई कर देता हूँ। ठीक है, बोला गया सीता सेड टू राधा आई लाइक पेंटिंग। समझ पाए ना। देखो सेंटेंस को थोड़ा करेक्ट करते हैं। इसको हम अगर ऐसे कर दें कि देखो, अगर इसको हम ऐसे कर दें कि सीता सेड टू राधा आई लाइक पेंटिंग। क्या बोला गया, सीता सेड टू राधा आई लाइक पेंटिंग। समझ पाए ना। देखो मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया भाई, रुक जाना। ठीक है, देखो हाँ इसको ठीक करते हैं। बोला गया सीता सेड टू राधा, इसको हम काट के लिखते हैं आई लाइक पेंटिंग। बोला है सीता सेड टू राधा आई लाइक पेंटिंग। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि जो तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोलो क्या है, आई है, और आई तुम्हारा बोलो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई को हमें बदलना है अकॉर्डिंग टू सीता, क्योंकि जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट बोलो क्या है, सीता है। और सीता तुम्हारा कौन सा पर्सन है, बोलो सीता तुम्हारा है फर्स्ट पर्सन। बोलो कौन सा पर्सन है, बोलो फर्स्ट पर्सन है। इसीलिए क्या बन जाएगा, सीता टोल्ड राधा दैट शी लाइक्ड पेंटिंग, क्योंकि सीता तुम्हारा थर्ड पर्सन है विच इज़ मैस्कुलाइन। इसीलिए आप जो है यहाँ पर आई के प्लेस पे क्या कर दोगे, शी कर दोगे। ठीक है ना। सेंटेंस को हम काटते हैं, इसको हमने किया है कि सीता सेड टू राधा, ऐसे बना लो इसको, आई लाइक पेंटिंग, है क्या नहीं है। तो आप देखोगे आई बदलना है अकॉर्डिंग टू सीता। सीता इज थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन, सॉरी फेमिनिन, दैट्स वाई वी विल यूज वर्ड बोलो शी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सीता टोल्ड राधा दैट शी लाइक्ड पेंटिंग। समझ पाए। तो मुझे लगता है कि आपको जो पहला रूल है वो अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, पहला रूल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। पहला रूल यही बोलता है कि अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए। देखो दूसरा रूल बोलता है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन, मतलब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है अगर जो उसका सब्जेक्ट है वो बोलो क्या बन जाता है, सेकंड पर्सन होता है। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, अगर उसका सब्जेक्ट तुम्हारा क्या बनता है, बोलो सेकंड पर्सन बनता है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो तुम्हारा सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। समझ पाए भाई। जैसे देखो बोला गया है कि ही सेड टू मी यू आर एन इडियट। समझ पाए। बोला है कि ही सेड टू मी यू आर एन इडियट। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पर जो तुम्हारा बोला गया है ना कि यू आर एन इडियट, है कि नहीं है। यहाँ पर यू तुम्हारा बोलो क्या है, सेकंड पर्सन है कि नहीं है। और यू तुम्हारा बदलेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तुम्हारा बोलो क्या है, मी है। तो जब तुम इसको बदलोगे तो मी तुम्हारा जो तुम्हारा यू है वो किस में बदल जाएगा, बोलो आई में, क्योंकि मी का जो तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या बन जाता है, बोलो आई बन जाता है। तो तुम्हारा बनेगा कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज एन इडियट। क्या बोला,
ही टोल्ड मी दैट आई वॉज एन इडियट। समझ पाए? तो दूसरा रूल क्या बोला है भाई? दूसरा रूल तुम्हारा यही बोला है कि अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तुम्हारा सेकंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए ना? देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है? बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या बोला है कि दे सेड टू हिम। क्या बोला? दे सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। क्या बोला है? दे सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। अब आप देखेंगे ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट बोलो क्या है? क्या है बोलो भाई? यू है कि नहीं है? तो यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तुम्हारा बोलो क्या है? हिम है। बोलो क्या है? बोलो हिम है। तो हिम बदलेगा किस में? बोलो ही में बदल जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसका आंसर बनेगा कि दे टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गुड बॉय। समझ पाए भाई ना? तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, सॉरी जो आपका सब्जेक्ट है किसका? बोलो रिपोर्टेड स्पीच का, अगर वो सेकंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए ना? तो मैंने आपको दोनों ही रूल जो है क्लियर कर दिया, ठीक है ना? लेकिन देखो बात क्या है कि तीसरा रूल क्या बोला गया है? थर्ड रूल, तीसरा रूल देखते हैं। देखो इसी में देखो जो हमने अभी अभी सेकंड रूल पढ़ा है उसी में दो एक्सेप्शन आते हैं। पहला क्या बोला गया है? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ विदाउट ऑब्जेक्ट। मान लो भाई हमने बोला कि जो तुम्हारा सेकंड पर्सन है उसको तुम बदलो अकॉर्डिंग टू द बोलो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए? लेकिन मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही ना हो, है कि नहीं है? इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए? तो जो आपका सेकंड पर्सन होगा उसको चाहे तुम बदलो फर्स्ट में और चाहे बदलो बोलो थर्ड में, ठीक है? एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। देखो बोला गया है भाई कि अगर मान लो कि जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है बोलो? रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट ही नहीं है तो जो सेकंड पर्सन होगा इट विल चेंज इनटू फर्स्ट और थर्ड पर्सन। मतलब सेकंड पर्सन को तुम चाहे बदलो फर्स्ट पर्सन में चाहे बोलो भाई थर्ड पर्सन में। समझ पाए ना? देखो जैसे बोला है कि यू सेड यू आर आ सॉरी ही सेड। क्या बोला गया है? ही सेड यू आर आ नाइस पर्सन। तुम्हें पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वालों को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या बोलेंगे? बोलो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है कि नहीं है? अब नियम है कि हमें इसको बदलना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है कि नहीं है? लेकिन आप देखो भाई क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? बोलो नो, है कि नहीं है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो यू को चाहे तुम बदलो फर्स्ट पर्सन में और चाहे बोलो थर्ड पर्सन में। समझ पा रहे हो ना? चलो एग्जाम्पल देते हैं। इसका क्या बन जाएगा कि ही सेड दैट, अब चाहे ही लगाओ चाहे शी लगाओ चाहे आई लगाओ, वाज अ नाइस पर्सन। समझ पाए? तो ये आपका एक एक्सेप्शन था कि मान लो अगर जो आपका सेकंड रूल बोलता है कि जो आपका सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में उसको बदलना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पाए ना? लेकिन मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका सेकंड पर्सन होगा उसको चाहे तुम बदलो फर्स्ट पर्सन में और चाहे बदलो थर्ड पर्सन में, ठीक है भाई ना? चलो देखते हैं आगे, ठीक है? चलो अब देखो इसमें एक और रूल है। बोला गया है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ फर्स्ट पर्सन। मान लो कि जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट बोलो क्या बन जा रहा है? फर्स्ट पर्सन बन जा रहा है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है? तो जो सेकंड पर्सन होगा कहाँ पर बोलो? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? वो आपका
किस में बदलेगा बोलो, थर्ड पर्सन में बदलेगा। किस में बदलेगा बोलो, थर्ड पर्सन में। ठीक है, इस रूल को मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। देखो अभी तक हमने सीखा कि जो हमारा सेकंड पर्सन है इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है कि नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ पर बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो आपका सेकंड पर्सन है वो उसको आप जो है बदल दो, फर्स्ट या बोलो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में बदल दो। लेकिन मान लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पहले से ही बोलो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बोलो क्या है, पहले से ही देखो फर्स्ट पर्सन है, तो क्या यू को आई में चेंज करोगे, नहीं करोगे। क्या यू को यू में चेंज करोगे, नहीं करोगे। बचा क्या बोलो, थर्ड पर्सन। इसीलिए अगर ध्यान देना कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है किसका बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द, इट विल चेंज इनटू द थर्ड पर्सन। समझ पाए। तो यू को जो है इसीलिए किस में बदल दिया बोलो, ही में बदल दिया, तो बन गया है आई सेड दैट ही वॉज अ नाइस पर्सन। ठीक है, क्या बन जाएगा बोलो, आई सेड दैट ही वॉज अ नाइस पर्सन। समझ पाए भाई ना। तो मुझे लगता है कि ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया, समझे। ठीक है, तो एक बार देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको दोबारा कि अगर मान लो ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है, समझ पाए। अगर इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, समझ पाए। अगर इसका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, समझ पाए। ये दोनों बातें हमने अभी तक पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन क्या निकल के आया, इसमें दो जो एक्सेप्शन निकल के आया उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्सेप्शन ये निकला है भाई कि मान लो ये तुम्हारा, मान लो कि ये तुम्हारा रिपोर्ट, ये मान लो तुम्हारा कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, मान लो रिपोर्टेड स्पीच है, मान लो अगर इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो अगर इसके अंदर यू है, सेकंड पर्सन है, तो इसको बदलो चाहे फर्स्ट में और चाहे किस में बदलो बोलो, थर्ड में। समझ पाए। लेकिन मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो जो इसके अंदर तुम्हारा सेकंड पर्सन होगा वो जो है थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें जो है हमने सीखी है, समझ पाए ना। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार हमें कमेंट करिएगा, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है भाई ना। चलो देखो तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या बोला है भाई, तीसरा रूल बोला गया है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन। मान लो अगर जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट मान लो तुम्हारा थर्ड पर्सन है। अभी तक तो हमने सीखा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बारे में, है कि नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, बोलो भाई क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, बोलो क्या है, थर्ड पर्सन है, तो देयर विल बी नो चेंज। मतलब थर्ड पर्सन को एज इट इज़ आप क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे। समझ पाए। जैसे मैंने बोला राम सेड टू मी ही इज़ एन इडियट। क्या बोला बोलो, राम सेड टू मी ही इज़ एन इडियट। अब आपने देखा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका मेरा सब्जेक्ट बोलो क्या है भाई, ही है, तो ही को किस में बदलोगे बोलो, ही में ही बदलोगे। मतलब थर्ड पर्सन होने पर कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ पाए ना। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज एन इडियट। समझ पाए भाई ना। फिर से बता देता हूँ कि अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जो है एज इट इज़ आपका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रूल को अगर हमें याद करना है भाई तो इसको हम याद कर सकते हैं एक फॉर्मूले से जिसका नाम है बोलो सन फॉर्मूला। क्या है बोलो, सन फॉर्मूला। मतलब ध्यान दो, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है, समझे। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन होता है, कहाँ पर बोलो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सन फॉर्मूले में एस तुम्हारा स्टैंड करता है सब्जेक्ट, मतलब द फर्स्ट पर्सन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा
विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा मान लो अगर तुम्हारा सेकंड पर्सन होता है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओ मतलब तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में बोला गया अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन है तो एन का मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ पाए ना। तो आपका जो बन गया क्या बोलो, ये तुम्हारा बन गया सन फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो तुम्हारा सन फॉर्मूला है इसमें मेंशन किया गया है भाई कि जो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन होता है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज बोलो नहीं होगा। समझ पाए। और नोट का मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बता दिया। क्या बता दिया एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन बता दिया कि मान लो अगर तुम्हारे सामने यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और बोलो रिपोर्टेड स्पीच है। समझ पाए ना। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ठीक है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन तुम्हारा बदलेगा किस में बोलो, फर्स्ट में या फिर बोलो भाई थर्ड में। समझ पा गए ना। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए भाई कि अगर मान लीजिए अगर जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है बोलो, जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, इसका मान लो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ठीक है, और अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, बोलो भाई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये तुम्हारा सेकंड पर्सन तुम्हारा थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। समझ पाए ना। तो ये तुम्हारा आज हमने जो है फिनिश कर लिया चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने बोला कि चेंज, देखो हमने नहीं बोला था कि अगर आपको इसको सीखना है तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला आपका होता है क्या बोलो, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है फिनिश कर लिया क्या बोलो, चेंज ऑफ पर्सन को। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। समझ पा रहे हो भाई ना। हाँ, और इसके बाद जो है जब आपका ये बेसिक रूल ख़त्म हो जाएगा तो हम जो है फिर 2 क्लास में फिनिश कर लेंगे नरेशन का एडवांस रूल। ठीक है, और मैं आपको इस बात का पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो भाई, तो एसएससी हो और चाहे तुम्हारा डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर उसमें नरेशन चेंज आता है तो आसानी से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और इसके बाद टोटल हम जो है 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किसका बोलो, नरेशन का, और जो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट में मेंशन करिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।